ऊपर की राशि खाने का इल्जाम लगा है और उन रुपयों से उन्होंने कुछ प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में? ये भ्रष्टाचार की इस मामले में बू आ रही है कि जिस तरह से ये 10 अधिकारी और 4 निजी लोग जो करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके ऊपर एक आरोप लगा है कि उन्होंने सरकारी पैसों का गबन किया है और सरकारी पैसों से पर्सनल प्रॉपर्टी, फ्लैट और जमीन इत्यादि खरीदे हैं, तो इसमें सरेआम भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि किस कदर कुछ अफसर अपने पर्सनल फायदे के लिए लोगों के पैसों का मिसयूज कर रहे हैं। उनमें से कुछ पैसे तो पैक्स बैंकों के लिए कंप्यूटर और फर्नीचर खरीदने के लिए दिए गए थे सरकार द्वारा, और इनमें जब पाया गया जांच में तो इनमें सब बैंकों की डिटेल, खातों की डिटेल वो भी फर्जी पाई गई है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है और ये बिना सरकार के हाथ के नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है कि इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू है और सरकार इस मामले को कहीं ना कहीं जल्दी तूल ना पकड़े तो दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम कहना चाहेंगे कि जो भ्रष्टाचार हुआ है इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन मामले में जो भी आरोपी सम्मिलित है सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये जनता का पैसा है, तुम्हारा अपना पैसा नहीं है जिन अधिकारियों ने बताया है। तो जनता का पैसा जनता के लिए यूज होना चाहिए। आपने भ्रष्टाचार की बात करी। करोड़ों रुपए का टेंडर जल बोर्ड का जाखल ब्लॉक के गांव दीवाना के अंदर कई सालों से वहां पर कार्य चल रहा है। पीने का पानी लोगों को 3-3 दिन तक नहीं मिल रहा, जिसके बरखिलाफ उन्होंने अब आवाज उठाई थी। इस भ्रष्टाचार जो ब्लॉक टोहाना के अंदर चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सरेआम सर भ्रष्टाचार हर जगह है। जैसा कि पिछले दिनों हमने ये रेलवे वाला टेंडर का मुद्दा उठाया था जो 8 करोड़ से 15 करोड़ का कर दिया गया, वैसे ही जगह जगह ये सरकार इस कदर लूट पर उतर आई है कि इनको पता है कि 2024 में हमारी सरकार आने वाली तो है नहीं, तो ये दोनों हाथों से बटोरने पर तुले हुए हैं कि जहां से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है सब मंत्रियों द्वारा यही होड़ लगी हुई है कि मैं पैसा इकट्ठा कर लूं। अब जगह जगह हम पिछले दिनों सिधानी गांव में गए, वहां पर 3 से 4 जोड़ बन रहे हैं, जिसकी गांव वालों से बात करने पर पता लगता है कि उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां पर पानी इकट्ठा होगा, गंदगी फैलेगी, बदबू आएगी, मच्छर इत्यादि आएंगे। कि आज वो समय बदल चुका है जब लोग पशुओं को जोहड़ पर लेके जाते थे। अब साधनों से उपलब्ध हो चुके हैं, दुनिया आगे निकल चुकी है, पर ये पैसों का गबन करने के लिए 1.25 करोड़ के टेंडर हैं जिसमें जोहड़ बनाने हैं और धड़ल्ले से ये काम चल रहा है। उस गांव में जिस चीज की जरूरत है उस चीज पर तो सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। अगर हमारे गांव में, हमारी जाखल मंडी में जरूरत तो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की और मैं जोहड़ बना रहा हूं, तो उस चीज का क्या फायदा है? ये सरेआम भ्रष्टाचार है, पैसे खाने का तरीका है, लोगों को लूटने का तरीका है। तो इस सरकार को पता है कि इनके गिने चुने दिन बचे हैं सत्ता में, तो इन्होंने दोनों हाथों से बटोरना चालू किया हुआ है, जनता को लूटना चालू किया हुआ है। यही पैसा सरकार हरियाणा में रोजगार उपलब्ध करने के लिए लगा सकती है। बिजली के लंबे लंबे कट लग रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी आती है। इधर बच्चों के स्कूल जाने का समय आता है, उधर सुबह लाइट चली जाती है, तो बच्चे कहां से स्कूल के लिए तैयार होंगे और बच्चे कहां से स्कूल समय पर जा पाएंगे? तो ये सरकार को लोगों की समस्याओं से या लोगों की मुश्किलों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से या लोगों का पैसा लूटने से मतलब है। आपने बहुत अच्छा कहा, भ्रष्टाचार भी पैसा सही जगह नहीं होना चाहिए। डेरा सच्चा सौदा सत्संग घर जाखल मंडी, जहां पर 20 फीट डूंगे गहरे खाइयां बनी हुई हैं, जहां पर कल एक ट्रक गिर गया, उस ड्राइवर की जान बच गई, करोड़ों रुपए का उसको नुकसान हुआ। क्या वो रोड नहीं बनना चाहिए था? ये रोड का मुद्दा हम कई बार उठा चुके हैं। ये जो रोड है, ये जब बाढ़ का टाइम आया था उस समय जगह जगह से पानी को आगे चलता करने के लिए बीच में से तोड़ी गई थी, पर उसके बाद तक आज तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लोगों के द्वारा उसमें खुद मिट्टी भरी गई, उसको एक आकार दिया गया कि उस पर से साधन आता जाता हो सके, नहीं तो कितने समय तो वो सड़क भी बंद रही थी। सरकार ने, प्रशासन ने आंखें मूंदी हुई हैं, जगह जगह तिरंगा लाइटों का शोर मचाया हुआ है, पैसे लूटने पर लगी हुई है। जहां पर लोगों को जरूरत है उस चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उस सड़क की मरम्मत होनी चाहिए, वहां पर डेरा सच्चा सौदा है, वहां पर कैंटीन है और वो रोड 24 घंटे चलता रोड है, वो कोई आम रोड नहीं है। वहां से कई एरिया को वो रोड जोड़ता है, पंजाब में भी जाता है वो रोड, इधर से हरियाणा को कनेक्ट करता है, तो उस रोड की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो उस रोड पर सरेआम जो लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। वो जो ट्रक वाला था वो रुई लेकर आ रहा था, वो ट्रक पलटा, किस लिए पलटा? क्योंकि वहां से मिट्टी खिसकी।
तो जब एक मिट्टी एक सड़क है, जब लोगों का सरकार पैसा ले रही है, टैक्स का पैसा लोगों से ले रही है, टोल टैक्स लोगों से वसूल रही है, रोड टैक्स लोगों से वसूल रही है, उसके बाद भी सड़क क्यों नहीं बन रही है? जब लोगों के चालान काटे जाते हैं बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, तो ऐसा भी कोई प्रावधान होना चाहिए कि जिस एरिया में सड़क खराब है या कुछ है, तो वहां के मंत्री या जिसकी भी प्रशासन की ड्यूटी है, उन पर भी कोई जुर्माना लगाया जा सके। भ्रष्टाचार की आपने बात करी, जो अंडर बाईपास है वो 8,63,00,000 का टेंडर था, बाद में उसके 2 करोड़ फिर बढ़ा दिए गए, काम फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ, अब फिर 5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया, जबकि वो पुल तो बन चुका, अंदर से दोनों साइड से मिट्टी डालकर बंद कर रखा है। क्या ये मंत्रियों के पैसे खाने का जरिया है जो टेंडर का रेट अब द्वारा पैसे बढ़ा दिए 5 करोड़? हम आपको यही तो बता रहे हैं बाजी, ये पैसा ही खाना है, इनको लूटने का तरीका मिला हुआ है कि गिने चुने दिन बचे हैं सत्ता में, पैसे बटोर लो। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जब एक चीज की आपने कनेक्टिविटी बनाई, उसको आपको बंद करने की जरूरत क्या आती है? अगर बाढ़ के समय कहते हैं कि हमने मिट्टी डाल के उसको बंद किया, इससे अच्छा होता कि उस पर जो ठेकेदार है उस पर प्रेशर डाला जाता कि भाई अपने काम को कंप्लीट कर, इस रोड को चलता कर। अगर इसकी जगह मिट्टी डाल के उसको बंद करने की जगह वही उस पुल का निर्माण कार्य पूरा करके उसको लोगों के लिए चलता किया जाता है या लोगों को समर्पण किया जाता है कि लोगों की सुविधा के लिए जो चीज बनी है वो लोगों को मिल जाए, तो इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता है? मगर मुद्दा तो पैसों का आ जाता है कि पैसे किसको दे। रेलवे अधिकारी से बात करते हैं, रेलवे अधिकारी कहते हैं हम इस पे चला रहे हैं जी, हम इससे बात कर रहे हैं, ठेकेदार को कह रहे हैं। तो जब आपने पैसे की राशि एक ठेकेदार को दे दिया, तो उस ठेकेदार की जवाबदेही बनती है कि वो लोगों का जो कार्य अटका हुआ है, निर्माण कार्य, उसका पूर्ण क्यों नहीं कर रहा है। क्या कभी किसी ने ठेकेदार से बात करने की कोशिश की है? कभी आपने ठेकेदार का बयान सुना है कि किस वजह से उसने काम रोका हुआ है, जब उसको मनचाहा पैसा भी मिल गया? तो ये भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।